तो दोस्तों आज यहाँ पे पीड़ित परिवार के बीच में आए हैं राष्ट्रीय शोषित पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इनसे हम बात करते हैं कि सर पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। ये सर जो पीड़ित परिवार के साथ हुआ है इस पर क्या कहना है आपका? अभी शिवपुर थाना अंतर्गत दादूपुर गांव में नितेश मौर्य उम्र 18 साल की जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुई है वो अत्यंत ही दुखद और दर्दनाक है। साथ ही साथ इस हत्या में शिवपुर थाने की चौकी के 2 पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 2 पुलिसकर्मी पहले उसके घर पे दबिश दे करके गिरफ्तारी करने आए थे, जिसमें वो लड़का अपने घर की दीवार जो मात्र 3-4 फीट ऊंची है छलांग लगा करके कूद के भागा। बाहर हत्यारे घात लगा के पहले से बैठे थे, उसको अपनी गिरफ्त में लिया, बुरी तरह से मारा पीटा, जलाया और हाथ और पैर भी काट लिया। यहाँ तक कि पैर का हिस्सा अभी तक नहीं मिला। मुकदमा यद्यपि दर्ज हो गया है, अपराधी भी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन वो 2 पुलिसकर्मी जिनकी इसमें संलिप्तता रही है वो अभी स्वच्छंद रूप से घूम रहे हैं। उनको भी इस हत्या का मुलजिम बनाया जाए और अपराधी अन्य हत्या के अपराधियों के साथ साथ इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इस आशय की मैंने वार्ता भी पुलिस कमिश्नर वाराणसी से किया हूँ। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि पीड़ित परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा और इस हत्या में जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से जब पुलिस कमिश्नर ने न्याय दिलाने के लिए आश्वस्त किया है और हत्यारों की में संलिप्त पाए गए किसी भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की बात की है, तो मैं मानता हूं कि पुलिस कमिश्नर इसमें गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और मैं अभी परिवार से मिलके भी आ रहा हूं। मृतक की मां से भी मेरी बातचीत हुई, उसने भी न्याय की गुहार लगाई। मैंने भी उसको आश्वस्त किया है कि हत्यारों को सजा अवश्य होगी और जिनकी भी संलिप्तता है वो किसी तरीके से बचेंगे नहीं। पूरे गांव वालों के साथ में परिवार के साथ मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया। सर आप मंत्री रहे हैं, सारी चीज़ें आपके अंडर में हुई हैं, आपने कानून को बहुत सर पास से देखा है, तो ऐसी निर्मम हत्या करना ये प्रशासन के साथ होना और ये बहुत ही निंदनीय है। और प्रशासन द्वारा कहा जाए कि वो पकड़ा गया है, अभी तक आपने बोला सर पकड़े गए हैं, लेकिन उनका क्या बयान हो पाया है कि हमने जुर्म किया हुआ है? पहली बात तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं, आज पूरे प्रदेश में जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। गुंडे, माफिया, अपराधी, दबंग लोग बेखौफ अपनी दबंगई कर रहे हैं। ये तो एक घटना है, इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में नित्य प्रति घटनाएं हो रही हैं। अभी ललितपुर, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर, गोंडा में दबंगों ने इसी प्रकार से मार मार करके नौजवानों को मौत के घाट उतारा है। और इत्तेफाक से सभी दबंगों की शिकार या तो दलित समाज का हुआ या पिछड़े समाज का हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें सरकार की मिलीभगत है कि बेखौफ होकर के वो निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं, और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, बेशर्मी के साथ कहती है कि प्रदेश में कानून का राज है। हम समझते हैं शायद
इनको दलितों पिछड़ों से केवल वोट लेने का मतलब रहता है, इनकी सुरक्षा चूल्हे भाड़ में चली जाए, दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाए, दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाए। आज ये गूंगी बहरी अंधी सरकार इस प्रकार के बड़े पैमाने पर हो रहे अपराध को नज़रअंदाज कर कानून राज की राग लापती है। शर्म की बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बताना चाहेंगे कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद और ये कैमरे पर बोले हैं कि मैं पूरी तरह से आश्वासन दिया हूँ, पूरी तरह से तैयारी भी बोल रहा। कमिश्नर साहब से इनकी बात हो चुकी है, परिवार को भी लोगों से बात। हाँ सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, जी जी अधिवक्ता उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, जी सर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कुशवाहा महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत सर, आपका स्वागत हमारे चैनल में। आपको पहली बार सर ये कहना है कि आप इसके अधिवक्ता भी हैं, सब कुछ हैं। प्रशासन की ये लापरवाही के साथ अगर देखा जाए तो कानूनी प्रक्रिया क्या कहेगी इस पे? सच्चाई तो यह है कि योगी आदित्यनाथ के खुले इशारे पर सारी हत्याएं हो रही हैं। मैं उसका खुद शिकार हूँ। पूरे भारतवर्ष में जब से भारतीय दंड विधान 1860 लागू हुआ है तब से 156(3) जैसी कोई धारा नहीं है। उस धारा के तहत मेरे खिलाफ FIR हुई। राष्ट्रपति ने उस पर संज्ञान लेने के लिए कहा, उनकी बात नहीं सुनी गई, महामहिम राष्ट्रपति महोदय की। राज्यपाल की बात योगी आदित्यनाथ ने नहीं सुना, केंद्रीय विधि मंत्री की बात नहीं सुना, हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेने की बात कहा, फिर भी नहीं सुनी गई। मुकदमा अपराध संख्या 754/2013 7/5/2013 की यह घटना है। और लिखा पढ़ी में उस ज़िले में मैं कभी गया नहीं, उस ज़िले में मेरे खिलाफ FIR है, तो यह तो साधारण बात है। अच्छा सर, जैसे कि आप तो योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था, यह बात तो सिर्फ मजाक है यार। सर आप अधिवक्ता हैं, हाँ, एक मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा कि रात को पुलिस उठाना, हाँ, किसी के घर जाना, पहली कोई तो उसका जुर्म नहीं था, ना ही उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर हुआ है, ना कोई उसके तहरीर दी गई है। क्या वो आतंकवादी था क्या? रात को 12 बजे गए थे लोग। असल में यह जो पुलिस है यह तो कोई आतंकवादी ही रहा होगा, वो कोई पुलिस नहीं है। बच्चा क्या आतंकवादी था क्या? उसको रात को 12 बजे उठाना कोई अच्छी बात थी क्या? वह एक भारत का नागरिक है, सभ्य है, कानून में आस्था रखने वाला है। गरीब जान करके पुलिस वालों ने यह अत्याचार किया और कराया है। यहाँ पुलिस अपराधी गठजोड़ है जिसे योगी आदित्यनाथ का खुला संरक्षण प्राप्त है। और भारतीय दंड विधान जो पहले वाला है उसमें 43 में जनता को अधिकार है कि ऐसे पुलिसकर्मियों को पकड़ करके जितना जल्दी हो जाए, बच्चा मारा गया उन्हें भी मार दिया जाए। और नई संहिता में धारा 43 के तहत की जगह पर 40 बन गई है। जनता को यह अधिकार है कि कानून विरोधी जो कार्य करता है उसे गिरफ्तार करे और सजा दे, कानून के हवाले करे, न्याय के हवाले करे। ये तो लिखा पढ़ी में है। तो जब हमारे साथ पुलिस प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है वह नहीं करेगा